यूकेडी देगी हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी। यूकेडी से सीएम पद के उम्मीदवार काशी सिंह ऐरी ने मयूख मेहर पर दिया बड़ा बयान। 2027 के चुनाव को लेकर कैसी तैयारी चल रही है? जी नमस्कार जी, कैसी तैयारी चल रही है आपकी चुनाव? हमारी तैयारी पूरे उत्तराखंड में चल रही है, विदर्भ में भी चल रही है। हमने घर घर चर्चा, घर घर प्रचार का कार्यक्रम शुरू किया है। हमारी टीमें जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं कि लोगों में स्वयं में ये भावना जागृत हुई है कि वो कहते हैं कि अब की बार हमको बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए तो भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ बदलाव ये चाहते हैं। तो भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ केवल और केवल उत्तराखंड क्रांति दल है जो एक सशक्त विकल्प बन सकता है, और वही विकल्प बनने की तैयारी हमारी चल रही है। और पिथौरागढ़ में भी हमारी टीम है, हमारे नौजवान साथी सब लोग काम कर रहे हैं। जी, अगर यूकेडी सत्ता में आती है तो उसकी किस प्रकार की कार्य योजना रहेगी? हमारी कार्य योजना ये रहेगी कि सबसे पहले हमारे नौजवानों को रोजगार की बहुत ज़रूरत है। तो रोजगार नहीं मिलता है तभी वो पलायन करते हैं, तभी उनका परिवार पलायन करता है। तो रोजगार हमको यहाँ पर देना है। ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन में हमारी कल्पना थी कि उत्तराखंड बनेगा तो हम यहाँ के नौजवानों को स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ेंगे और यहीं पर रहने के लिए उनको सुविधा देंगे। वो आज तक 26 साल तक नहीं हुआ है। और वो एक सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम रोजगार से हमारे नौजवानों को नहीं जोड़ पाए हैं, रोजगार दे नहीं पाए हैं। तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हम रोजगार से लोगों को जोड़ें और हर एक घर से एक नौजवान को हम सरकारी नौकरी जरूर देंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा वादा है। जी, सरकार जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करना चाह रही है, क्या यूकेडी इससे सहमत है? बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने पहले भी लड़ाई की है। जब 2002 और 4 के बीच में परिसीमन हुआ था तो हमने इसका जबरदस्त विरोध किया था। और उसके आधार हैं, केवल जनसंख्या के आधार पर अगर आप क्षेत्र बनाते तो हमारे अंडमान निकोबार वाले में वहाँ लोकसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता, लेह लद्दाख में नहीं होता। तो वो भारत के संविधान में भी है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी इसकी व्यवस्था है, एज मच एज पॉसिबल जनसंख्या के आधार पर। और या फिर वो पॉसिबल नहीं है तो भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर भी परिसीमन किया जा सकता है। ये संविधान में भी है और हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी है। हम उसी की लड़ाई लड़ेंगे और चाहेंगे कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र की सीटें न घटें और पर्वतीय क्षेत्र को पूरा प्रतिनिधित्व मिले। सर, मौजूदा विधायक मयूख सिंह महर कई बार यहाँ से विधायक बन चुके हैं, उनके कार्यकाल की आप क्या उपलब्धियां देखते हैं? क्या उन्हें विकास पुरुष कहा जाना न्याय संगत है? किसी के बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने जो काम किया होगा उसकी समीक्षा, उसकी जो भी मूल्यांकन होगा वो जनता करेगी। हम तो एक उत्तराखंड का वो भविष्य कैसा हो, उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस ने 26 सालों में क्या किया है, किस तरह से लूट मचाई है, किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत की खबर आने पर भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सिलथाम चौराहे में जोरदार आतिशबाजी की तथा मिष्ठान वितरण किया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी, दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी, दर्जा राज्य मंत्री हिमराज बिष्ट, बीजेपी प्रदेश मंत्री दीपिका बोहरा, मेयर कल्पना देवलाल, जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद आदि मौजूद रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद
उत्तराखंड के देवी देवताओं के जागर, लोक गाथाओं एवं लोकोपचारक मंत्रों को जानना और समझना है तो पढ़िए डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी द्वारा लिखित पुस्तक उत्तराखंड के जागर एवं मंत्र। मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा। अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज BSc IT, MSc IT, BCA, DIT, DCA, CCA, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, BHM, DHM, CHM, BCom ऑनर्स। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। वेदांता पब्लिक स्कूल सुरक्षित और रंगीन वातावरण, ढेर सारे खिलौनों के बीच बचपन जीने का पूरा अवसर। पहले सत्र में सिर्फ प्ले ग्रुप और नर्सरी 2 कक्षाएं जिसमें सीटें सीमित हैं। केवल 16 बच्चे प्रति कक्षा। आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। जन सुनवाई दिवस के अवसर पर आज कलेक्ट्रेट सभागार में DM आशीष कुमार भटगाई की अध्यक्षता में जन समस्याएं सुनी गईं। गंगोलीहाट के कन्या हाई स्कूल तामा नौली में पेयजल संकट की समस्या उठाए जाने पर DM ने संबंधित विभाग को शीघ्र पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तिलडुकरी क्षेत्र में आवासीय भवनों के समीप खड़े विशालकाय चीड़ के वृक्षों से संभावित खतरे को लेकर शिकायत प्राप्त होने पर DM ने वन विभाग को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। रानी खूंटी के ग्रामीणों द्वारा रामगंगा नदी में अवैध खनन का मुद्दा उठाने पर DM ने अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दिए। दारमा घाटी के सीमांत गांवों दांतू एवं सीपू में पर्यटकों के प्रवेश हेतु परमिट व्यवस्था सरल बनाने की मांग रखी गई, जिस पर प्रशासन स्तर पर विचार किए जाने का आश्वासन दिया गया। डाबरी निवासी व्यक्ति द्वारा अपने पड़ोसी के घर का गंदा पानी कृषि भूमि में बहाए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई। DM ने SDM को मामले की जांच एवं आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। इस दौरान SDM सदर जितेंद्र वर्मा, परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास आशीष पुनेठा, DDO रमा गोस्वामी, CMO डॉक्टर SS नबियाल आदि अधिकारी उपस्थित रहे। UKD के महानगर अध्यक्ष राम सिंह ने सरकार से कमर्शियल गैस सिलेंडर की खरीद पर 50% सब्सिडी देने की मांग की है। हमारे साथ हैं UKD के महानगर अध्यक्ष राम सिंह जी। हम उनसे जानेंगे कि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया सरकार द्वारा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत दिनों से ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय एक दिक्कत थी गैस की सप्लाई में, लेकिन अचानक जो है एकदम 943 रुपया कमर्शियल सिलेंडर का जो कीमत बढ़ा दी गई। इससे हमारे छोटे व्यवसायी जो चाय की दुकान चलाते थे, जो मोमो, ये चाउमीन एक दुकान खुले हुए थे, इन सभी के ऊपर बड़ा फर्क पड़ा है। एक तो पहाड़ों में वैसे ही रोजगार नहीं है, जो लड़के छोटा मोटा रोजगार अपना इस तरह से चला करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, इनके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। और अभी क्या होगा, एक तरफ सरकार बोलती है पलायन रोको, पलायन रोकेगा कैसे? ऐसे में जब ये लड़के जब यहाँ अपना व्यवसाय कर रहे थे, अब इनको मजबूर होकर के अपनी दुकान बंद करनी पड़ रही है, फिर ये अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए यहाँ से बाहर निकलेंगे, इससे पलायन और बढ़ेगा। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ने से न केवल बेरोजगारी बढ़ेगी, जो हमारे जो आम जनता के ऊपर भी, जो पहाड़ के लोग चाय की चुस्की लगाते थे, उसका मिठास भी खत्म हो जाएगी। तो मैं सरकार से मेरा यही अनुरोध है, प्रशासन से भी सरकार से भी इस पर पहल की जाए। कम से कम उत्तराखंड वालों को, उत्तराखंड के लोगों को कमर्शियल सिलेंडर में से कम 50% की सब्सिडी सरकार दे।